तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अज्जू 0008 के और कृति मेहरा के बारे में, जो इनके बीच चल रहा है। समझ रहे हो? अज्जू 888 को मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। ये पहले एल्विस कटारिया जो इनके गैंग में था, फिर इसने कुछ कांड किया, उसकी वजह से ये एल्विस की गैंग से बाहर हो गए। इसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मैंने वो चीज़ की है। जो भी हो, इनका कृति मेहरा के साथ क्या अफेयर चल रहा है वो तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उस चीज़ से मतलब ही नहीं है, जो चीज़ बोलने नहीं चाहिए। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसकी शादी हो चुकी है, इसको पता है इसकी बेबी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर ये क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा है, मैं ये नहीं। अब देखो, अगर तुम्हारे पास बेबी हैं, बच्चे हैं, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि कृति मेहरा से प्रतिभा सोनी बेकार है, उससे कतई लाख गुना अच्छा लगती है प्रतिभा सोनी। समझ रहे हो? ये बोलता है कि मेरी जस्ट अ फ्रेंड है। समझ रहे हो? पहली बात तो एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी लड़के लड़की फ्रेंड हो ही नहीं सकते। ये बात तुम मानो या ना मानो, एक्सेप्ट करो या ना करो, पर नहीं हो सकते। तुम किसी से भी पूछ लो, अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है ना, तो लड़का एक ऐसा होता है कि कुछ दिनों बाद वो बोलेगा कि मुझे तुझ पे हो रहा है, मुझे अंदर से कुछ हो रहा है। और सोचो, इसने कृति मेहरा के लिए अपनी बहन को गाली दिया, माँ को गाली दिया, बीवी को तो 2-3 साल से छोड़ ही चुका है। जब तुझे उसके साथ इतना ही ज़्यादा मतलब गहरा संबंध रख, ऐसा नहीं है कि कोई सोचो अपनी बीवी जिसके पास इतना अच्छा बच्चा है, बीवी है, फैमिली है, वो दूसरे के लिए लड़ेगा। समझ रहे हो? मानता हूँ एक लड़का लड़के के लिए लड़ता है तो ठीक है, पर वही लड़का बहनचोद लड़की के लिए लड़ रहा है तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें साफ है कि तुम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम्हारा कुछ है उसके साथ। समझ रहे हो? बाकी दुनिया को तुम क्या दिखा रहे हो, अपने सब्सक्राइबर को जो चूतियाँ हैं तुम पे, वो उनको तुम क्या दिखा रहे हो वो बात की बात है। पर प्रतिभा सोनी जो है, तुम्हारी बेबी है, वो कहीं न कहीं सही है। अगर सही नहीं होती तो तुम कृति मेहरा के लिए लड़ाई, अपने घर से लड़ाई करके दूर न रहता, ये तू जान ले। तू कितना भी दिमाग लगा ले कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं इतना सफाई दे दूँ, जो बंदा गलत होता है ना, वही सफाई देता है, जो गलत नहीं होता है ना, वो सफाई नहीं देता। दूसरी बात, जब तेरी बीवी बच्चा तुझे इतना ही पसंद है भी, ठीक है ना, तो तू उस चीज़ को अपनाएगा कि हाँ, मेरी फैमिली है, मैंने उसको पैदा किया है, तो उसके लिए तू दूसरी लड़की, अपने फैमिली से लड़ाई करके दूसरी लड़की के पीछे नहीं भागेगा। समझ गया ना? चूतिया उसको बनाना जो तुझे ना जानता हो। और ये जो तू बोलता है ना, मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड, उसने कृति मेहरा ने भी बोला ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। बहनचोद लड़का लड़की कभी फ्रेंड हो ही नहीं सकते। मुझे पता है ना, तू जितना अभी पटाया ना होगा ना, उससे ज़्यादा मैंने देखा है। ये तू जाने, मेरे भी दोस्त हैं, लड़की हैं, जो भी हैं, पर लड़की मेरी कभी दोस्त थी ही नहीं, ना ही मैं बनाना चाहता हूँ। जो तू बता रहा है कि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, नहीं होता है भाई। अगर तेरी बीवी बोल रही है कि तू मेरे साथ रहे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? रहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ? पर तुझे क्या वही कृति मेहरा चाहिए, तुझे उसी के पिछवाड़े में घुसना है, तो भाई साफ साफ बोल देना कि हाँ, मेरा उसके साथ है। ये क्या दुनिया के पीछे तू कुछ और दिखा रहा है, रियलिटी कुछ और है, हैं? जो है तो साफ है, एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरा है, सिंपल सी बात। हर एक चौथे दिन इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाएगा, अपनी माँ बहन को गाली देगा, इससे तू सोचता है कि तू बहनचोद मर्द है? कहीं से भी नहीं लगता, मुझे तो ऐसा हिजड़ा लगता है तू। अज्जू 0008 जो भी तू देख रहा होगा तो तू समझ जा, तू हिजड़ा लगता है मुझे। मैं मजाक सेट के बोल रहा हूँ। जो लड़की के लिए क्या ही बोलूँ, जो लड़की के लिए लड़े ना, अपने बीवी बच्चे से जिसके साथ तू रहा है, जब तुझे इतना ही उससे ज़्यादा, जो भी तेरी इतने अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, तो फिर तूने उसके प्रतिभा सोनी के साथ शादी क्यों की? जब तू फिर उसी के साथ शादी कर लेना था, फिर उसकी काहे ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है पिछले 3 साल से? अगर तुझे तू एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरी शादी हो गई, वो बनी बात है यार, सब कोई बोलता है जिसकी शादी हो जाएगी तो उसको तो वो रहता है ना कि मेरा पति किसी और के साथ ना घूमे, मेरी बीवी किसी और के साथ ना घूमे, वो बनी बात है, बोलेगी। और तू पिछले 2-3 साल से अपनी जिसके साथ शादी किया उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया है, खुद की ज़िंदगी तो वैसे भी लौड़े लगा रखा है। तू सोच रहा है बिजनेस करके मैं सेटल हो जाऊँगा,
और सामने वाला जो इंसान है उसके साथ गलत करके निकल जाऊँ। पर एक बात याद रखना, जो जीवन में गलत करता है ना वो कभी भी उसको भगवान देखता है, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तू सोच रहा होगा कि मैं दिखाऊँगा कुछ और पर पीछे की रियलिटी कुछ और होगी, तो ऐसा नहीं होता है, समझ गया? तो रियलिटी कुछ और है पर तू कुछ और दिखा रहा है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं, समझ रहा है? तो इतना अच्छा लोगों को, अपने सब्सक्राइबर जो भी फॉलोवर, इतना अच्छा एक्सप्लेन करता है कि भाई लोग मैं मेरी ये लास्ट वीडियो इसके बाद रिप्लाई नहीं दूंगा। अभी भोसड़ी के रिप्लाई क्या देना है? तूने उसके साथ शादी किया तो उसके साथ रहे, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? चाहे तेरा कृति मेहरा के साथ कुछ भी रहा हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तूने उससे शादी की है, उसके साथ रहे, सिंपल सी बात, एक्सेप्ट कर। और जब तुझे इतना ही दोस्ती रखनी थी, जब तेरी बीवी बोल रही है कि मेरे साथ रहे, जब तुझे इतना ही उससे इतना ही ज़्यादा लगाव है कृति मेहरा से, तो सिंपल सी बात, अपने बीवी को पहले ही बोल देता, उससे शादी ही नहीं करता, बोल देता मेरा एक फ्रेंड है जिससे मेरा बहुत लगाव है, मैं उसी के साथ रहूँगा, मैं तेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? सिंपल सी बात बोल देता। अब क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? तू तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, साथ में जो बच्चा पल रहा है। तो जब वो आगे देखेगा तो वो क्या देखेगा कि मेरा बाप तो दूसरी लड़की के साथ रहता था, ये देखना चाहता है। मतलब अपनी करियर तो ख़त्म कर रहा है, बीवी का करियर, फैमिली जो भी है, फैमिली से भी दूर रह रहा है। आने वाला बच्चा, आने वाले टाइम में जो तू कर रहा है फिर तेरा बच्चा भी करेगा। तुझे अच्छा लगेगा कि तेरा बच्चा बीवी रखने के बाद दूसरे लड़की के साथ रहे? जब बाप ऐसा है तो बच्चा तो ऐसे ही रहेगा ना। सुधर जा, कुछ जीवन में अच्छे काम कर ले, समझ रहा है? ज़्यादा बुद्धि लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, समझ रहा है?